आज के इस वीडियो में हम जिस बृहस्पति ग्रह के बारे में बताने वाले हैं वह कुंडली के दूसरे भाग की जमीन है जिसको वृषभ राशि कहते हैं, जिसको कुंडली का दूसरा भाव भी कहते हैं। इस भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह माना जाता है। कुंडली के दूसरे भाव की इस जमीन पर शुक्र ग्रह ने अपना मकान बनाया हुआ है, इसीलिए इस दूसरे घर पर बृहस्पति और शुक्र का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। बृहस्पति का बड़प्पन, पूजा पाठ, मान प्रतिष्ठा इस भाव में देखने को मिलती है। तो शुक्र का स्त्रीत्व, नजाकत, नखरा उस व्यक्ति में देखने को मिलता है जिस जातक के टेवे के दूसरे भाव में बृहस्पति या शुक्र दूसरे घर में स्थापित होता है। बृहस्पति और शुक्र मिलकर शनि के पहाड़ के आकार में बदल जाते हैं, इसलिए नौवें घर के समुद्र में बैठे ग्रह से पानी से भरी हुई हवाएं इस दूसरे घर में भेजते हैं, और यदि उस समय दूसरे घर में कोई भी ग्रह हो तो वह पानी से भरी हुई हवाएं शनि यानी बृहस्पति प्लस शुक्र के पहाड़ से टकरा करके चौथे घर की भूमि पर वर्षा करती हैं, यानी कि सुखों की वर्षा होती है। अर्थात नौवें, दूसरे, चौथे घर में कोई भी ग्रह होने पर जातक की आमदनी हमेशा ही श्रेष्ठ बनी रहती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों का एक अमिट सिद्धांत है। नमस्कार दर्शकों, आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं कि बृहस्पति यदि किसी जातक के दूसरे घर या दूसरे खाने में या दूसरे भाव में हो तो उस जातक को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। इस ग्रह संयोग का उस मानव के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसको अविलंब ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन ले, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए अब जानते हैं दूसरे भाव में बृहस्पति होने पर किस प्रकार का प्रभाव जातक को अपने जीवन में देखने को मिलता है। दूसरे घर की जमीन का मालिक बृहस्पति माना जाता है, जिस पर शुक्र ने अपना मकान तामीर करा रखा है। अर्थात दूसरे घर में बृहस्पति और शुक्र की युति मानी जाती है, चाहे ये दोनों ग्रह बृहस्पति तथा शुक्र किसी भी अन्य राशि में हो। इसलिए अब जब भी बृहस्पति को मौका मिलेगा तो वह शुक्र को हानि पहुंचाकर ही मानेगा, और जब भी शुक्र का दांव बैठेगा वह बृहस्पति को अपना शिकार बनाने से कभी नहीं चूकेगा। यानी एक दूसरे के दोनों जानी दुश्मन बन जाते हैं। इसको एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। यदि जातक पिता यानी अपने बृहस्पति के कहे में चलेगा तो उस घर में बेटे की बहू को कम ही पावर मिलेगी, लेकिन जहां पर वे शुक्र यानी पत्नी के कहने पर पति चलेगा वहां पर परिवार के पिता या बाबा को या मुखिया को वृद्ध आश्रम में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आधुनिक युग में वृद्धा आश्रम का कंसेप्ट इसी कारण से निकला है। अब बृहस्पति और शुक्र की इस स्थिति को दूसरे नजरिए से देखेंगे तो नजारा कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। अतः यदि जातक बृहस्पति की धातु या वस्तु यानी सोने का व्यापार करेगा तो शुक्र यानी जर, जोरू और जमीन तीनों का नाश निश्चित होगा। वहीं दूसरी ओर यदि जातक के पिता, बाबा आदि के न होने पर शुक्र की जानदार या बेजान चीजों की उन्नति और लाभ देने वाली होगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि दूसरा घर किसी भी जातक के किस रिश्ते से संबंध रखता है। दूसरा घर पत्नी या महिला के जातक होने पर पति और उसके खानदान यानी ससुराल से गहरे मायनों में संबंध रखता है। अतः जिस जातक के दूसरे भाव में बृहस्पति होता है तो उस जातक के ससुराल और ससुराल खानदान को हानि और नष्टीकरण निश्चित ही होता है। अतः ऐसी स्थिति में शुक्र की वस्तुओं को साथ में रखना अर्थात खेती बाड़ी, भूमि, मिट्टी आदि तथा स्त्रियों से संबंध रखने वाली वस्तुओं को साथ रखने से जातक को निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा।
जब तक पत्नी का साथ रहेगा तब तक धन, मान और जातक की प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। बेशक पत्नी की सेहत खराब ही रहेगी या पति की सेहत खराब रहेगी तथा ससुराल खानदान बेशक तबाह हो, परंतु जातक के लिए यह स्थिति लाभदायक ही रहेगी। अब बृहस्पति और शुक्र के बारे में दूसरे नजरिए से विचार करते हैं। बृहस्पति ग्रह को क्रिएटिविटी अर्थात नई पीढ़ी की उत्पत्ति का कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ दूसरे घर में बृहस्पति जातक की उत्पत्ति में रुकावट बना रहेगा। इसीलिए पिता के जीवित रहते हुए शायद ही अपनी उत्पत्ति और संतान का मुंह जातक देख सके। ऐसे व्यक्ति में शुक्र की नर्मदिली और बृहस्पति का बड़प्पन निश्चित ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति यदि मकान ससुराल और दक्षिण दिशा में हो तो ऐसे जातक को बृहस्पति दूसरे घर में होने पर मान, प्रतिष्ठा और बड़ाई देता है। लेकिन यदि दक्षिण मुखी दरवाजे में ऐसा जातक रहता है तो ये उसकी तबाही का कारण बनता है। मकान का मालिक शुक्र भूमि के मालिक को अपना गुरु ही सदैव मानता रहेगा, यानी गुरु की सदैव पूजा करेगा। इसीलिए ऐसा व्यक्ति स्त्रियों में अकारण ही प्रशंसा प्राप्त करता है और स्त्रियां उसके सामने सिर झुकाकर ही रहेंगी। बेशक ऐसा व्यक्ति स्त्रियों की झाड़ झपट भी करता रहे, इस जातक को पैतृक संपत्ति अवश्य ही मिलती है। दूसरे, छठवें और आठवें घर में मंदे ग्रह और 10वें घर में शनि हो तो ऐसे जातक को लावल्द की जायदाद, दबा हुआ धन या लॉटरी का पैसा भी मिलता है। ऐसा जातक यदि दान और धर्म के कार्य करता रहेगा तो जीवन में निश्चित ही तरक्की करता चला जाएगा। शुक्र मतलब स्त्री और बृहस्पति मतलब वृद्ध, यानी के वृद्ध स्त्री अर्थात माता की खासियत, यानी जातक नर्म दिल होगा। अब हम आपको बतलाते हैं कि दूसरे घर में बृहस्पति वाले जातक को किस प्रकार के संकटों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। जातक का अक्सर ही बार बार अपमान होता हो या अपमानजनक स्थितियों का सामना उसको अनवरत रूप से करना पड़ रहा हो। पैसे की तंगी भी ऐसे जातकों को अक्सर ही होती रहती है। कभी कभी अचानक से धन संपत्ति की भी हानि हो जाती है। पिता के रहते हुए जातक को पुत्र संतान का सुख प्राप्त नहीं होता हो। अब हम आपको बताते हैं कि यदि जातक को उपरोक्त कष्टों का सामना करना पड़ रहा हो तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उन कारणों का निदान आवश्यक है। जातक यदि अत्यंत ही कंजूस हो, यानी आते जाते व्यक्ति को पानी तक को भी न बूझता हो, अतिथियों की आवभगत बिल्कुल न करता हो। बृहस्पति नंबर 2, बृहस्पति सोना, पिता और बाबा को केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से ही देखता हो, उनका सम्मान न करता हो या केवल व्यापारिक दृष्टि से ही उनको देखता हो। नंबर 3, यदि इन परिस्थितियों में 8वें और 6वें घर में बुध, राहु और 10वें घर में शनि हो तो इस प्रकार के कष्ट जातक के जीवन में अक्सर ही आते रहते हैं। अब हम आपको दूसरे घर में बृहस्पति होने पर उसके कष्टों से निवारण के उपाय बताने वाले हैं। यदि उपरोक्त कारणों से दूसरे घर का बृहस्पति होने पर जातक को उत्तम फल प्राप्त न हो रहा हो तो उसको निम्न उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इन उपायों को बताने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर चुन लें। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और कमेंट करके अपनी राय से हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। अब हम आपको उपायों के बारे में बताते हैं। जातक को दान एवं धर्म के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। नंबर 2, आपके घर पर जो भी व्यक्ति आए सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा शुश्रूषा अवश्य ही करनी चाहिए तथा उनको जलपान इत्यादि अवश्य ही कराना चाहिए। छठे और 8वें घर के मंदे ग्रहों यथा बुध एवं राहु अगर वहां पर स्थापित हों तो उनका उपाय आपको निश्चित ही करना चाहिए। यदि दूसरे घर में बृहस्पति वाले जातक के 10वें घर में शनि हो तो शनि के बुरे प्रभावों को दूर करने और उन दुष्प्रभावों से बचने के लिए सांप को दूध अवश्य ही पिलाना चाहिए। यदि आप सांप को दूध नहीं पिला सकते हैं तो मकान बनाने में मजदूरी करने वाले मजदूरों को भी आप दूध पिलाकर इस उत्तम फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, यह था बृहस्पति के ग्रह के कुंडली के दूसरे भाव या दूसरे घर में होने पर
क्या प्रभाव, कष्ट, कारण एवं उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और कमेंट करके आप अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।